नमस्कार दोस्तों, मानसी इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना एक छोटे से गांव में रहने वाले वृद्ध किसान की है जिसका नाम रामू था। रामू जी एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। उम्र के साथ उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनके हौसले अभी भी मजबूत थे। रामू जी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने अपने बेटे, जो अब कलेक्टर बन चुके थे, को परेशान न करने का निर्णय लिया। वह बैंक से कर्ज लेने के लिए निकले। जब रामू जी बैंक पहुंचे तो उन्होंने कर्ज के लिए आवेदन किया। बैंक मैनेजर ने उनकी गरीबी और कमजोर स्थिति देखकर न केवल उनका मजाक उड़ाया, बल्कि उन्हें धक्के देकर बाहर भी निकाल दिया। रामू जी ने अपनी बेप्सी में आंखों में आंसू लिए यह सब सहा। अपमानित होकर रामू जी ने पहली बार अपने बेटे से मदद लेने का सोचा। कलेक्टर साहब ने अपने पिता को देखकर चिंता व्यक्त की। जब उन्होंने पूरी घटना सुनी तो उनका खून खौल उठा। कलेक्टर ने तुरंत बैंक मैनेजर को बुलाया। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर यह देखना चाहा कि बैंक में आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। कलेक्टर साहब साधारण कपड़ों में बैंक पहुंचे। बैंक मैनेजर ने उन्हें भी सामान्य नागरिक समझकर अपमानित किया। तभी कलेक्टर ने अपनी असली पहचान बताई। मैनेजर के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। कलेक्टर ने तुरंत बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की और उसे निलंबित कर दिया। साथ ही सभी ग्राहकों को यह आश्वासन दिया कि अब से बैंक में सभी के साथ समान व्यवहार होगा। जब रामू जी ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, बेटा। इस घटना के बाद गांव में हर कोई रामू जी से मिलने आया। सभी ने कलेक्टर साहब की प्रशंसा की। रामू जी को अब एहसास हुआ कि उनका बेटा केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे गांव का गौरव बन चुका है। कलेक्टर साहब की कार्रवाई के बाद बैंक का पूरा माहौल बदल गया। अब ग्राहकों का स्वागत मुस्कान और सम्मान के साथ किया जाता था। बैंक मैनेजर की जगह एक ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति को नियुक्त किया गया। कलेक्टर साहब ने गांव को लेकर कई योजनाएं बनाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि गांव के हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन मिले। रामू जी ने अपनी इस घटना से गांव के बच्चों को सिखाया कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे तभी बड़े बनते हैं जब हम उन्हें सही संस्कार देते हैं। बैंक मैनेजर, जो अपने घमंड के कारण अपमानित हुआ था, अब अपनी गलतियों पर पछता रहा था। उसने महसूस किया कि उसका व्यवहार न केवल उसके करियर बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा चुका था। उसने रामू जी और अन्य ग्राहकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बैंक मैनेजर रामू जी के घर गया। उसने पूरी विनम्रता से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से हर ग्राहक के साथ आदर और सहानुभूति से पेश आएगा। रामू जी ने उसे माफ कर दिया और कहा, गलतियों को सुधारने का फैसला ही इंसान को बड़ा बनाता है। कलेक्टर साहब ने गांव में पंचायत बुलाई और सभी से बातचीत की। उन्होंने कहा, सरकार और जनता के बीच विश्वास बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अगर कभी किसी को भी अन्याय महसूस हो तो वह बेझिझक अपनी बात रख सकता है। कलेक्टर साहब ने गांव में शिक्षा के महत्व को समझते हुए एक स्कूल की शुरुआत करवाई। उन्होंने कहा, अगर शिक्षा होगी तो भविष्य उज्जवल होगा। हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। यही सच्चा विकास है। घर लौटने पर कलेक्टर साहब ने अपनी मां से इस घटना के बारे में बात की। उनकी मां ने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि संस्कार और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तुम्हारे पिता ने जो मेहनत की, आज वह दुनिया के सामने दिख रही है। इस घटना के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब सरकारी अधिकारियों के प्रति अधिक भरोसा महसूस करने लगे। सभी ने यह सीखा कि बदलाव केवल बड़े पद पर बैठने से नहीं होता, बल्कि सही कार्य करने से होता है। बैंक मैनेजर की बदलती सोच और कलेक्टर साहब के प्रभाव के कारण अब बैंक का हर कर्मचारी ग्राहकों को परिवार की तरह समझता था। जो बैंक पहले डर और अपमान का प्रतीक था, वह अब विश्वास और सेवा का प्रतीक बन गया। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं। गांव वालों ने कलेक्टर साहब और उनके पिता रामू जी के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया। हर कोई खुशी से झूम रहा था। रामू जी ने वहां पर कहा,
यह बदलाव केवल मेरे बेटे के कारण नहीं, बल्कि आप सभी की एकता और साहस के कारण हुआ है। कलेक्टर साहब ने युवाओं से कहा, अगर आप अपनी शिक्षा और सोच का सही इस्तेमाल करें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बदलाव आपके विचारों और आपके प्रयासों से शुरू होता है। रामू जी ने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व यह है कि मैंने अपने बेटे को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। मैंने उसे जीवन में संघर्ष करना सिखाया और आज मैं देख रहा हूं कि उसका हर कदम सही दिशा में है। कलेक्टर साहब ने महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उन्होंने एक महिला समूह के साथ योजनाएं बनाई, जैसे सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। गांव के बच्चों में अब एक नई ऊर्जा दिख रही थी। वे अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे। उनके लिए शिक्षा अब केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि एक सपना बन चुकी थी। गांव में बदलाव की लहर आ गई थी। लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने लगे। कलेक्टर साहब की प्रेरणा से गांव में हर महीने सफाई अभियान और पौधारोपण शुरू हुआ। रामू जी ने खुशी से कहा, साफ सुथरा गांव ही हमारी असली पहचान है। कलेक्टर साहब ने बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हमारे गांव के बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी शिक्षा में निवेश करना सबसे बड़ा दान है। बच्चों और उनके माता पिता ने उन्हें धन्यवाद दिया। बैंक अब पूरी तरह बदल चुका था। अधिकारी अब ग्राहकों से सम्मानपूर्वक बात करते और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देते। रामू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, चाहे वह किसी भी पद पर हो। यही सच्चा विकास है। इस घटना ने कलेक्टर साहब के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपनी टीम से कहा, सरकारी पद एक जिम्मेदारी है, शक्ति नहीं। हमें लोगों की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह हमारा धर्म और कर्तव्य है। कुछ समय बाद कलेक्टर साहब को उनकी सेवा और काम के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। उन्होंने यह सम्मान अपने पिता और गांव को समर्पित करते हुए कहा, यह मेरा नहीं, मेरे गांव के लोगों और मेरे पिता के संस्कारों का पुरस्कार है। रामू जी का गांव अब एक आदर्श बन चुका था। दूसरे गांवों के लोग वहां आकर उनकी योजनाओं और बदलावों को देख रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इस गांव ने दिखा दिया कि बदलाव असंभव नहीं है, अगर सब मिलकर मेहनत करें। रामू जी ने अपने परिवार से कहा, जीवन का सबसे बड़ा सुख यह है कि हम अपने आसपास कुछ ऐसा करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। मेरा जीवन अब पूरी तरह संतुष्ट है।